नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल RSN क्लासेस में आपका स्वागत है। तो सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो दोस्तों हमने 10th क्लास मैथ्स स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हम प्रीवियस 2 लेक्चर कर चुके हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसमें हमने एक क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क में दिया था। आप सभी के लिए ये वाला क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिया था। तो मुझे आशा है कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन किया होगा, और किया है तो आप लोग अब इसका आंसर चेक कर लीजिएगा और देखिएगा कि आपने ये सही किया है या गलत किया है। तो देखिएगा, सबसे पहले हमें क्या करना था, इसमें दोनों के आवाज़ गुणनखंड ज्ञात करने थे। आवाज़ गुणनखंड ज्ञात करके उनमें से जो कॉमन मिल रहे थे हमें फैक्टर, उनको एक साथ लिखकर गुणा करके एचसीएफ प्राप्त होता था। फिर जो एचसीएफ था और साथ में जो फैक्टर रह गए थे उनको गुणा में लिखकर उन सभी की गुणा करके हमने एलसीएम निकालना सीखा था। तो वैसे ही आज इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद इसी क्वेश्चन में एक और ऐड कर दिया है क्वेश्चन, यहाँ पर हमें जांच करनी है। क्या जांच करनी है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के। तो देखते हैं, आइए सबसे पहले इसके हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 336 के और 54 के। तो दोस्तों ये एक सम संख्या दे रखी है लास्ट में। जब लास्ट में सम संख्या दे रखी है तो इसका मतलब ये 2 से विभाजित हो जाएगी, तो पूरी संख्या भी 2 से विभाजित हो जाएगी। देखते हैं कहाँ तक हो जाएगी। ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 छम 12, 2 अट्ठे 16, और ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, ये हो जाएगा 2 चौक 8, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब ये 2 से विभाजित नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है। फिर इसके बाद हम देखते हैं आगे में और बढ़ के संख्या। फिर इसके में देखते हैं हम 3 का नियम लगाएंगे। 3 का नियम क्या कहता है, संख्या को अंकों को जोड़कर जो योग आता है उसको 3 से विभाजित करते हैं। अगर 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर हम जोड़कर देखते हैं 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। इसका मतलब 3 3 से विभाजित हो जाता है, तो ये संख्या भी पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी। जो अगर 3 सत्ते 21, लेकिन 7 एक अभाज्य संख्या इसलिए ये विभाजित नहीं होगी, 7 केवल 7 से ही कटेगा। फिर इसके बाद 54 के फैक्टर निकालते हैं। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। फिर इसके बाद ये 2 से विभाजित नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है। फिर से हम 3 का नियम लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 9, 9 3 से विभाजित है, इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो इसे करते हैं हम 3 से विभाजित, हो जाएगा 3 एम 27, और 3 3 से विभाजित हो जाता है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 3 तिया 9, और ये हो जाएगा 3 एकम 3। तो इसके अभाज्य गुणनखंड निकल के आए हमारे पास। अभाज्य गुणनखंड 336 के कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 गुणा, फिर इसके बाद हमारे पास क्या है 3 गुणा 7। फिर इसके बाद क्या है हमारे पास 54 के फैक्टर। 54 के फैक्टर कितने हमारे पास 3, कितनी हमारा 3 की पावर 3 हो जाएगी। फिर इसके बाद क्या है हमारे पास 2 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें एचसीएफ ज्ञात करते हैं। सबसे पहले एचसीएफ ही निकालना होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से एचसीएफ किस तरह से निकालेंगे, एचसीएफ में क्या करते हैं, या तो हम क्या कर सकते हैं इनकी पावर्स को गुणा में लिख लो। फिर देखो इसमें कौन कौन से फैक्टर कॉमन आ रहे हैं, ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर इसे लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, और इसे लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2। तो इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक तो आ रहा है हमारे पास 2 कॉमन, और इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक आ रहा है हमारे पास 3 कॉमन। ये या फिर ऐसे समझ सकते हैं इसमें और इसमें सबसे कम पावर्स किसकी हैं, तो सबसे कम पावर्स कितनी है, इसमें 2 की पावर 4 है, इसमें 2 की पावर 1 है। तो इसका मतलब इन दोनों में कॉमन कितनी आ जाएगी
इन दोनों में केवल 2 की पावर 1 कॉमन आ जाएगा। अब इनमें क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर भी 3 की पावर 1 है, यहाँ पर 3 की पावर 3 है, तो हम ज़्यादा वाली पावर नहीं लेते हैं, हम लेते हैं कम वाली पावर। पावर का मतलब घात, कम वाली घात लेते हैं। तो कम इन दोनों में किसकी घात है, इन दोनों में भी 3 की पावर 1 कम है, तो ये वाला हम लिख लेंगे इसमें। तो ये कितना हो जाएगा, 2 तिया 6। तो इसका मतलब HCF कितना आ गया इसमें, 6। या फिर ऐसे समझ लीजिएगा, यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, 2, और यहाँ से कितना आ गया, 3, तो भी हमारे पास 6 ही आ जाएगा। ठीक है, कैसे भी कर लो, या पावर्स कॉमन ले लो। पावर्स में क्या करते हैं, हम सबसे कम वाली पावर लिखते हैं, और यदि कॉमन ले रहे हैं तो जो कॉमन आते हैं वही लिखते हैं। फिर इसके बाद हम निकालेंगे इसका LCM। तो एलसीएम देखते हैं क्या आएगा इसका। तो एलसीएम में क्या करते हैं, जो HCF निकल के आएगा वो लिखते हैं सबसे पहले, फिर इसके बाद हमारे पास जो शेष फैक्टर रह जाते हैं, शेष गुणनखंड रह जाते हैं, वो देखते हैं। तो यहाँ से हमने 1 पावर कम ले ली, 2 की पावर 4 में से 1 पावर हमने लिख ली इसमें, इसका मतलब 2 की पावर कितनी बची, 3, और कितना रह गया यहाँ पर, 7। अब इसमें से क्या रह गया, तो यहाँ से 1 पावर हमने कॉमन ले लिए, इसका मतलब 3 की पावर कितनी रह गई यहाँ पर, 2, और क्या रह गया यहाँ पर, कुछ नहीं रह गया। इन सभी की गुणा करके देखते हैं, तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 की 3 बार गुणा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसका मतलब क्या हो गया, 8। ये हो जाएगा 6 गुणा 8 गुणा 7, ये हो जाएगा 3 तिया 9। सब की गुणा करके देखते हैं, 6 अट्ठे 48, और ये हो जाएगा 7 9 63। इन सभी की गुणा करके देखते हैं हम, तो यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं हम, 48 63, ये हो जाएगा 3 चौक 18 के 8, हासिल बचे 1, 3 चौक 12 और 1 13, हो जाएगा 6 अट्ठे 48 के 8, हासिल बचा 4, 6 चौक 24, 24 4 28। तो सबको लिख लेते हैं एक बार जोड़ के देख लेते हैं, 8 3 11, हासिल बचा 1, 9 और 1 10 का 0, हासिल बचा 3, 318। सॉरी, यहाँ पर 3 अट्ठे 24 हो गई, 3 अट्ठे 24, तो यहाँ रह गया हासिल 2, 3 चौक 12, 12 और कितने हो गए, 14। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 अट्ठे 48 के 8, ठीक है, 6 चौक 24, 24 और 4 28, बाकी सब ठीक है। यहाँ हम थोड़ा सही कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4, 8 चौक 12, 8 4 12, 8 1 9, 1 हासिल का 10, 10 का 0, हासिल एक बचा 3, ठीक। तो इसका आंसर आया 3024 LCM, 3024 LCM आ गया इसका। अब दोस्तों हम उत्तर की जांच करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें प्रश्न दिया गया है, यहाँ से इतना हमें और चेक करना है, इतना, ठीक है। तो अब हमने केवल इसका HCF और LCM ज्ञात किया है। अब इसके उत्तर की आइए जांच करते हैं हम। जांच के लिए हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए LCM गुणा HCF, ठीक है। तो दोनों संख्या कौन कौन सी हमारे पास, एक 336 और एक 54। तो देखते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या आता है, 336 गुणा 54 बराबर LCM कितना हमारे पास, 30, 24 गुणा HCF कितना हमारे पास, 6। तो इन सब की गुणा करेंगे, हमारे पास लगभग, चेक करके देख लेते हैं कैलकुलेशन, 336 54, ये हो जाएगा 6 चौक 4 6 24 के 4, हासिल बचा 2, 4 3 12, 2 14, हासिल बचा 1, 4 3 12 और 1 13, ये हो जाएगा 5 6 30, 30 का 0, हासिल बचा 3, 5 3 15, 15 3 18, हासिल बचा 1, 5 3 15 और 1
16, तो ये हो जाएगा 4 4 11 7 और 1 8 1 18 141, तो इसका आंसर आ जाएगा 18 144। और बराबर इन सब की भी गुणा करके देखते हैं तो यही आना चाहिए। देखते हैं, 4 से 24 की 4, हासिल बचा 2, 6 दूनी 12 और 2 14, हासिल बचा 1। 6 की गुणा जीरो से करेंगे 0, 1 हासिल का 1, 6 तिया 18। तो यहाँ पर दोनों ही पक्ष बराबर आ चुके हैं, अर्थात LHS बराबर है RHS के। इसका मतलब क्या है? अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है LCM गुणा HCF के। तो ये हमने प्रूफ कर दिया, लास्ट में लिख देंगे इट इज सिद्ध। इति सिद्धम। चलिए इसका जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और ये क्वेश्चन हमने समाप्त मिटा यहाँ पर रिमूव कर दिया है। तो अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अर्थात सॉल्यूशन दिया गया ये अच्छा लगा आपको, तो हमारे चैनल RSN क्लासेस को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करिएगा। और इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आदाब, नमस्कार।